हेलो नर्सिंग गुरुकुल फैमिली, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो बता दीजिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आई थिंक सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। तो वही हमने लास्ट सेशन में अपन ने क्या किया था, पीडियाट्रिक के कुछ एमसीक्यू क्या किए थे, सॉल्यूशन करवाए थे। आज का सेशन रहने वाला, उसमें भी अपन क्या करेंगे, पीडियाट्रिक के एमसीक्यू सेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि जो हमारे लास्ट ईयर के टॉपर्स थे, ठीक है? जिन्होंने क्या किया था, नर्सिंग गुरुकुल से पढ़ के क्या किया था, टॉप किया था। और अगर आपको भी क्या करना है, टॉप करना है, हमारे नर्सिंग गुरुकुल में टॉपर की लिस्ट में आना है, ठीक है? और आपको एक बेटर कॉलेज या एक अच्छी कॉलेज से एमएससी नर्सिंग करना है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना है, या एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा नर्सिंग गुरुकुल ऐप है, उसमें क्या किया गया है, ऑलरेडी एमएससी नर्सिंग के लिए और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए क्या किया गया है, कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अलग से बैच होगा, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए अलग से बैच होगा, ठीक है। तो आप चाहे एम्स की तैयारी कर रहे हो, यूपी से, एमपी से, आरएचएस, एचएनबीयू या अदर स्टेट, किसी भी स्टेट से क्या कर रहे हो, एमएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या कर सकते हो, नर्सिंग गुरुकुल ऐप से हमारा कोर्स परचेज़ करके जॉइन कर सकते हो, जिसमें आपको क्या-क्या फीचर्स मिलने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, आपको इस कोर्स के अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेगी। इसके साथ-साथ टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेगा, मॉडल पेपर्स देखने को मिलेगा, टेलीग्राम सपोर्ट देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर भी विथ सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। और उसके साथ अगर आप हमारे ऐप पे नए हो, हमारे क्या कर रहे हो, ऐप पे नए हो, आपने लॉगिन किया है और आपको डेमो के रूप में देखना है कि टेस्ट सीरीज़ कैसे क्या रहती है, कैसे क्या होगा, तो वो सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कोर्स परचेज़ नहीं कर रखा, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट टेस्ट तो क्या है, बिल्कुल फ्री। आप फर्स्ट टेस्ट तो बिल्कुल फ्री दे सकते हो, चाहे आप टेस्ट जॉइन किए हो या नहीं किए हो, ठीक है? तो चलिए, आज का सेशन अपन बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ए चाइल्ड प्रेजेंट विथ फीवर। चाइल्ड में क्या है, प्रेजेंट है, फीवर प्रेजेंट है। क्या-क्या प्रेजेंट है? एक तो फीवर प्रेजेंट है। फीवर के साथ-साथ क्या है, स्ट्रॉबेरी टंग, स्ट्रॉबेरी टंग, क्या? स्ट्रॉबेरी टंग। और उसके साथ-साथ डिस्क्वेमेशन ऑफ स्किन, डिस्क्वेमेशन, डिस्क्वेमेशन ऑफ स्किन। स्किन का क्या है? डिस्क्वेमेशन देखने को मिल रहा है। क्या? डिस्क्वेमेशन देखने को मिल रहा है। मतलब शेड आउट हो रही है स्किन, स्किन जो अपर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, वो क्या हो रही है? शेड आउट हो रही है, हट रही है। वो किस डिजीज़ कंडीशन है, उस किस डिजीज़ कंडीशन में देखने को मिलेगी, या मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, या ऐसे कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो डिजीज़ कंडी। सबसे पहले तो फीवर है, फीवर, ठीक है, हर डिजीज़ कंडीशन में मोस्टली, चाहे इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, मोस्ट कॉमन। सबसे पहले तो मोस्ट है इसमें स्ट्रॉबेरी टंग साइन। अब स्ट्रॉबेरी टंग साइन किसमें, मैंने प्रीवियस जो सेशन था उसमें भी बता दिया था, स्ट्रॉबेरी टंग साइन किसमें देखने को मिलता है, स्कारलेट फीवर के अंदर, स्कारलेट फीवर के देखने को मिलता है। अब इसके अंदर बात कर लें कि क्या रूबेला के अंदर, स्कारलेट फीवर के अंदर, स्ट्रॉबेरी टंग से डायरेक्ट क्लियर हो गया कि क्या किसके अंदर, स्कारलेट फीवर के अंदर, मीजल्स के अंदर, चिकन पॉक्स के अंदर। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसके अंदर, स्कारलेट फीवर। राइट आंसर क्या, स्कारलेट फीवर। तो स्ट्रॉबेरी टंग, डिस्क्वेमेशन स्किन, फीवर, किसमें मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस किसका है, स्कारलेट फीवर का। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, मतलब ऐसी कौन सी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है जो जानी जाती है मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज के नाम से, चाइल्ड के अंदर ऐसी कौन सी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है जो मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज के नाम से जानी जाती है। अब मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सी होगी? क्या वो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलोट है, या आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट? तो मोस्ट कॉमन वीएचडी, पीडीए और एएचडी, ये तीनों तो किसके अंदर देखने को मिलती है? ये तो देखने को मिलती है एसाइनोटिक, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर। और टीओएफ, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलोट, ये किसके अंदर, साइनोटिक के अंदर है।
तो TOF मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज़ पूछे तो TOF, और मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ पूछे तो वो क्या होगा? वो होगा VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब बात करें द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस इन चिल्ड्रन इज, मतलब स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है? इसके अंदर मोर देन 5 मिनट से ज्यादा क्या देखने को मिलते हैं? सीजर्स देखने को मिलते हैं विद अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस के साथ क्या देखने को मिलते हैं? स्टेटस एपिलेप्टिकस देखने को मिलता है चाइल्ड के अंदर। तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहने वाला है? क्या वो फेनाइटोइन रहने वाला है, डायजेपाम, कार्बामाजेपिन, वॉलपेरोल? तो राइट आंसर क्या जाएगा इसके अंदर? स्टेटस एपिलेप्टिकस की ड्रग ऑफ चॉइस वो क्या रहेगी? डायजेपाम। डायजेपाम यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस रहने वाली है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। ए चाइल्ड विथ सीवियर डिहाइड्रेशन शुड फर्स्ट रिसीव, मतलब चाइल्ड के अंदर क्या है? डिहाइड्रेशन है, कैसा? वो भी सीवियर। सीवियर है तो उसमें फर्स्ट क्या एडमिनिस्टर करेंगे, या चाइल्ड को क्या उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए क्या एडमिनिस्टर करेंगे? क्या उसको ओरल ग्लूकोज देंगे, आईवी नॉर्मल सलाइन एडमिनिस्टर करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट? तो राइट आंसर क्या जाएगा इसके अंदर? ओरल ग्लूकोज नहीं रहेगा, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट तो ये बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो ये तो क्या है? तो राइट आंसर क्या जाएगा? आईवी नॉर्मल सलाइन क्या करना है यहाँ पे? आईवी एनएस यहाँ क्या करना है? सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर फर्स्ट क्या करना है? एडमिनिस्टर करना है। क्लियर यहाँ तक? अब बात करें विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल इन द इंटेस्टाइन, मतलब ऐसी कौन सी डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर क्या एब्सेंट होता है? गैंग्लियन सेल्स एब्सेंट होती है, वो भी किसके अंदर? इंटेस्टाइन के अंदर। क्या वो इंटोससेप्शन के अंदर, हिर्स्प्रंग डिजीज के अंदर, पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर, सीलियक डिजीज के अंदर? तो राइट आंसर क्या होगा? वो राइट आंसर यहाँ पे आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में क्या करना है? कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में क्या करना है? कमेंट करना है। क्लियर? चलो जी, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूमेटिक फीवर इज, मतलब ऐसी कौन सी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो रूमेटिक फीवर के अंदर पाई जाती है? क्या वो नेफ्राइटिस है? क्या हार्ट वाल्व डैमेज है? क्या हार्ट वाल्व डैमेज है, या हेपेटाइटिस है, या पेनक्रेटाइटिस है? क्या हेपेटाइटिस है, पेनक्रेटाइटिस है? पेनक्रेटाइटिस हेपेटाइटिस तो नहीं होगा। क्या नेफ्राइटिस? नहीं। तो हार्ट वाल्व डैमेज। रूमेटिक फीवर किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है। किससे? हार्ट से रिलेटेड। तो क्या देखने को मिलेगा? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हार्ट वाल्व डैमेज देखने को मिलेगा। क्लियर? चलो जी, क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन कॉमनली सीन इन पाइलोरिक स्टेनोसिस, मतलब पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन है चाइल्ड के अंदर, तो उसमें मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कौन सा देखने को मिलेगा? क्या वो हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, या हाइपोक्लोरिमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, या हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलेगा? तो राइट आंसर क्या जाएगा? तो मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वो देखने को मिलेगा हाइपोक्लोरिमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्या? हाइपोक्लोरोमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करें कि द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एपिग्लोटाइटिस इज कॉमनली, तो मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव या मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है एपिग्लोटाइटिस का, जो एपिग्लोटाइटिस कोज करता है? वो क्या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है, बोर्डेटेला पर्टुसिस है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस है? तो राइट आंसर क्या जाएगा इसके अंदर? एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी। एच इन्फ्लुएंजा, एच इन्फ्लुएंजा वो भी कौन सा टाइप भी यहाँ पे देखने को मिलता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप भी देखने को मिलता है। तो मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में एपिग्लोटाइटिस का, तो वो क्या देखने को मिलेगा? एच इन्फ्लुएंजा देखने को मिलेगा। अब बात करें चाइल्ड के अंदर, ए चाइल्ड विथ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ए चाइल्ड विथ विल्स ट्यूमर यूजुअली प्रेजेंट विथ, मतलब चाइल्ड के अंदर क्या है? विल्स ट्यूमर है। विल्स ट्यूमर किसकी? किडनी की, जिसको किस नाम से जाना जाता है? नेफ्रोब्लास्टोमा। नेफ्रोब्लास्टोमा। तो वो क्या देखने को मिलेगा? उसमें क्या देखने को मिलेगा? प्रेजेंट क्या होगा? क्या पेनफुल हेमेचूरिया, एब्डोमिनल मास, सीवियर जॉन्डिस, या साइनोसिस? तो राइट आंसर क्या जाएगा उसके अंदर? वो जाएगा एब्डोमिनल मास।
क्या एब्डोमिनल मास यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है? क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लें। व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विथ व्हाइट स्पॉट? मतलब ऐसी कौन-सी विटामिन की डेफिशिएंसी है जो किसकी वजह से होती है या किस डिजीज कंडीशन से रिलेटेड है? क्या व्हाइट आउट स्पॉट से रिलेटेड विटामिन डेफिशिएंसी कौन-सी है? क्या वो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन सी है या विटामिन के? तो व्हाइट आउट स्पॉट किसकी वजह से, किस विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है? तो राइट आंसर विटामिन ए डेफिशिएंसी होगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा? विटामिन ए डेफिशिएंसी। क्लियर? तो व्हाइट आउट स्पॉट विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से अराइज़ होता है। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ईसीजी फाइंडिंग इन हाइपरकैलेमिया, मतलब पेशेंट के अंदर क्या है? हाइपरकैलेमिया है। हाइपरकैलेमिया है तो मोस्ट कॉमन ईसीजी फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगी? क्या वो फ्लैट टी वेव देखने को मिलेगा? एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा? टॉल पीक्ड टी वेव देखने को मिलेगी? प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल देखने को मिलेगा? तो राइट आंसर क्या जाएगा? वो जाएगा टॉल पीक्ड टी वेव, यहाँ पे राइट आंसर, यानी ईसीजी फाइंडिंग देखने को मिलेगी हाइपरकैलेमिया के अंदर। हाइपरकैलेमिया के अंदर टॉल पीक्ड टी वेव देखने को मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रायोरिटी नर्सिंग केयर फॉर ए चाइल्ड विथ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज, मतलब क्या है? चाइल्ड के अंदर आईसीपी इंक्रीज हो रखा है। वो क्या हो रखा है? चाइल्ड के अंदर आईसीपी क्या है? इंक्रीज देखने को मिल रहा है। आईसीपी क्या देखने को मिल रहा है? बिल्कुल इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इंक्रीज देखने को मिल रहा है तो नर्स की क्या प्रायोरिटी रहेगी? उसमें क्या फर्स्ट प्रायोरिटी पे नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाएगी? क्या चाइल्ड को फ्लैट रखा जाएगा? रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड कंप्लीटली, फ्लूइड क्या नहीं करना है? एडमिनिस्टर नहीं करना है। एलिवेटेड हेड ऑफ बेड, ठीक है? हेड का बेड कैसे रखना है? एलिवेटेड रखना है। एनकरेज विग्रस एक्टिविटी, एनकरेज करनी है विग्रस एक्टिविटी को। तो राइट आंसर क्या जाएगा? वो राइट आंसर जाएगा एलिवेटेड। हेड का जो बेड का जो हेड होगा वो उसको कैसे रखना है? एलिवेटेड रखना है। क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विच डिसऑर्डर इज कोज्ड बाय ग्लूटेन इंटॉलरेंस इन चिल्ड्रन के अंदर। तो ऐसा कौन सा है जो क्या है? ग्लूटेन इंटॉलरेंस, ऐसा कौन-सा डिसऑर्डर है जो किसकी वजह से होता है? ग्लूटेन इंटॉलरेंस की वजह से होता है चाइल्ड के अंदर। वो क्या कौन डिजीज़ है? क्रोन डिजीज़ है? क्या सीलियक डिजीज़ है? अल्सरेटिव कोलाइटिस डिजीज़ या पाइलोरिक स्टेनोसिस डिजीज़ है? तो राइट आंसर जाएगा ग्लूटेन इंटॉलरेंस की वजह से। ग्लूटेन इंटॉलरेंस की वजह से कौन-सा डिसऑर्डर होगा? वो डिसऑर्डर होगा सीलियक डिजीज़। तो राइट आंसर क्या? सीलियक डिजीज़। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि ए चाइल्ड विथ हीमोफीलिया इज डेफिशिएंट इन, मतलब चाइल्ड के अंदर क्या है? हीमोफीलिया है। तो उसमें किसकी वजह से, किस डेफिशिएंसी की वजह से होगा? क्या वो प्लेटलेट्स की वजह से होगा? ठीक है, या विटामिन के की वजह से, ये क्लॉटिंग फैक्टर 8 की वजह से, आयरन की वजह से? तो सबसे पहले तो बात बता दूं मैं, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होगा? वो क्लॉटिंग फैक्टर 8 की वजह से। क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 8 की वजह से। तो राइट आंसर क्या? प्लेटलेट्स नहीं होगा, विटामिन के होगा नहीं होगा, आयरन नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा? क्लॉटिंग फैक्टर 8 की वजह से यहाँ पे देखने को मिलेगा हीमोफीलिया डिजीज कंडीशन। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीडियाट्रिक कंडीशन इज एसोसिएटेड विद ए सनसेट आई साइन, मतलब चाइल्ड के अंदर ऐसी कौन सी पीडियाट्रिक कंडीशन है जो किससे जुड़ी हुई है? सनसेट आई साइन है। सनसेट आई साइन देखने को मिलता है क्या? हाइड्रोसिप्लस के अंदर, मेनिंजाइटिस के अंदर, एपिलेप्सी के अंदर, सेरेब्रल पाल्सी के अंदर? तो राइट आंसर क्या जाएगा? वो जाएगा हाइड्रोसिप्लस। हाइड्रोसिप्लस के अंदर सनसेट आई साइन देखने को मिलता है। सनसेट आई साइन देखने को मिलता है। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग यूटीआई इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन, मतलब इसका कौन सा मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो यूटीआई कोज करता है? क्या वो स्टेप्टोफाइलोकोकस ओरियस है, ई कोलाई है, क्लेब्सिएला है, प्रोटियस है? तो मोस्ट कॉमन यूटीआई कोज करने वाला ऑर्गेनिज्म है चाइल्ड के अंदर, ठीक है, वो होगा ई कोलाई। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसके अंदर? वो जाएगा ई कोलाई। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लें कि द एंटीडोट फॉर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटीज। तो एंटीडोट होगा किसकी? डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का। तो वो क्या नेलोक्सोन रहने वाला है,
एट्रोपिन रहने वाला है या डिजॉक्सिन इम्यून फैब रहने वाला है या प्रोटामिन सल्फेट रहने वाला है। तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने की वजह से तो जो एंटीडोट रहेगा, तो वो क्या रहेगा डिजॉक्सिन इम्यून फैब रहने वाला है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? डिजॉक्सिन इम्यून फैब। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को का एंटीडोट ओवरडोज़ को रिड्यूस करने के लिए जो रहने वाला है, क्या रहने वाला है? एंटीडोट वो रहेगा डिजॉक्सिन इम्यून फैब। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हिच साइन इज कॉमनली सीन इन कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म? तो कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म है तो इसमें मोस्ट कॉमन साइन क्या देखने को मिलता है? तो मोस्ट कॉमन साइन क्या हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है या एक्जोपैथैलेमस देखने को मिलता है या मैक्रोग्लोसिया देखने को मिलता है या टैकीकार्डिया देखने को। तो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलेगा मैक्रोग्लोसिया। तो राइट आंसर मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म में अंदर मोस्ट कॉमन साइन वो देखने को मिलेगा मैक्रोग्लोसिया। क्लियर? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए चाइल्ड विथ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज मोस्ट लाइकली टू हैव, मतलब चाइल्ड के अंदर क्या है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तो मोस्ट लाइकली साइन क्या देखने को मिलता है? क्या वो ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, कुसुमल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है या कॉन्स्टिपेशन? तो राइट आंसर क्या देखने को ब्रेडिकार्डिया नहीं देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया और कॉन्स्टिपेशन तो बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर वो देखने को मिलता है कुसामोल रेस्पिरेशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन आज का सेशन का। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इन चिल्ड्रन इज, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या रहने वाला? अगर चाइल्ड के अंदर क्या है? मीजल्स है, ठीक है, तो उसका मोस्ट कॉमन क्या कॉम्प्लिकेशन, क्या वो ओटाइटिस मीडिया, न्यूमोनिया, हेपेटाइटिस या आर्थराइटिस? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसके अंदर? वो रहेगा ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया का क्या होता है मीन? ये होता है मिडल ईयर का इन्फ्लामेशन। इसका मिडल ईयर का इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। क्लियर? चलो जी, आई थिंक सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर नए कोई स्टूडेंट नया है तो उन्हें स्टूडेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? प्ले स्टोर पे सर्च करना होगा नर्सिंग गुरुकुल। नर्सिंग गुरुकुल आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो आपको ये लोगो देखने को मिलेगा। आपको इस लोगो के साथ आपको क्या करना है? हमारा ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करोगे, जैसे ही आपको ओपन करोगे उसमें आपको डिटेल्स फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के साथ-साथ क्या होगा? आपको लॉगिन हो जाएगा। आप लो ऐप में लॉगिन हो जाओगे और सेलेक्ट कैटेगरी वाला ऑप्शन आएगा तो उसमें सेमेस्टर एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको क्या करना है उसमें कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है और आपको पेड कोर्सेज़ में जाके जिस भी कोर्स को बाय करना है, बाय नाउ पे क्लिक करके आपको क्या कर सकते हो? परचेज़ कर सकते हो और माई कोर्सेज़ के अंदर आपको वो कोर्स देखने को मिलेगा। आई थिंक ऐप डाउनलोड कैसे करना है उसकी पूरी स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। टेस्ट हर क्लास में मैं बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ? क्योंकि टेस्ट सीरीज़ ही ऐसा आपका क्या है रास्ता है जो आपको क्या कर सकता है? एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिला सकता है। तो टेस्ट सीरीज़ आपको कंटिन्यू देनी है, टेस्ट कंटिन्यू देते रहना है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और टेस्ट जिस प्रकार से हो रहा है उस प्रकार से देते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।